कामचोर कहानी आज हम पढ़ेंगे और कामचोर के जो लेखक हैं वो हैं इस्मत चुगताई। कहानी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए है और आनंद आएगा, आनंद लें। कुछ शब्द हैं उनको सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छी कहानी है, तुम्हारे मतलब की कहानी है, बच्चों के लिए कहानी है। कामचोर, कि कामचोर कैसे होते हैं और उनसे काम करवाओ तो फिर वो किस तरह के काम करते हैं जिससे आगे उनसे काम ना करवाया जा सके। तो चलिए, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। यानी कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद बहसें हुई और बहस में ये तय हुआ कि नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। मोटे मोटे मतलब बच्चों को कहा गया है, जो बच्चे घर में पड़े पड़े मोटे हो रहे हैं, जिनकी चर्बी बढ़ रही है, तो उनके लिए कहा गया है। वो कह रहे हैं कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं जो हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। इस तरह से एक आदेश आया है, घर के किसी बुजुर्ग ने सुनाया होगा, घर के किसी बड़े ने बताया होगा कि ऐसा करना चाहिए। तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। वो इस्मत चुगताई हैं, वो एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई एक कहानी है कि हमें सचमुच ये ख्याल आया कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर हमें कुछ काम तो जरूर करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी कि अपने आप पानी पीना है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हिलने में तो धक्के भी लगते हैं क्योंकि बच्चे कई हैं और हिल रहे हैं, और हिलने में तो धक्के भी लगते हैं, यानी कि इधर उधर जा रहे हैं तो धक्के लगते हैं। और हम किसी के दवैल तो थे नहीं। दवैल मतलब दब्बू, कि कोई धक्का दे जाए तो सह जाए। कह रहे कोई भी धक्का दे दे तो सह तो सकते नहीं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। पानी के जहाँ मटके रखे हैं वहीं पे घमासान युद्ध हो गया, क्योंकि किसी ने ऐसे धक्का दिया, किसी ने वैसे धक्का दिया, और वो दवैल तो थे नहीं कि जो सह लें, तो उन्होंने भी धक्का दिया, तो घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। सुराहियाँ पहले हुआ करती थी, सुराहियाँ जो पतले पतले मटके के जैसे उसकी बनी होती थी मिट्टी की, और जिनका पतला सा मुंह हुआ करता था। तुमने देखा होगा कभी टीवी में या किसी उसमें किताबों में देखा होगा कहीं पे, उनको सुराहियाँ बोला जाता था। जो यहाँ पर भी एक चित्र में जो ये गिरा हुआ है यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। तो सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा कह रही है कि ये तो इसमें ही लड़ पड़े पानी पीने में, ये क्या काम करेंगे। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये काम नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान मतलब आदेश, जैसे राजा का आदेश होता है, शाह का आदेश होता है। शाही फरमान का मतलब है शाह, शाह मतलब राजा को कहते हैं। तो राजा का जिस तरह से आदेश होता था वैसे ये आदेश है कि करेंगे क्यों नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमें दुहाई दी। वो वजह कि हम सब बच्चे काम करने को तैयार हो गए, हमने कहा कि काम बताए जाएं, बताओ क्या काम करना है। तो उन्हें उत्तर मिला, बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है। अब वो मिसाल के लिए यानी कि बता रहे हैं, मिसाल मतलब उदाहरण, उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। ये भी आदेश था, कहें तुमको तनख्वाह भी मिलेगी, यानी कि कुछ जेब खर्च भी मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा ये काम करेंगे तो तुम। और काम बहुत सारे हैं, जैसे दरी मैली हो रही है, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। तो जो लेखक हैं इस्मत चुगताई,
उनके अब्बा अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए हैं और दूसरे कामों का हवाला भी दिया है। हवाला मतलब उदाहरण दिया है, बताया है कि माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब मिलकर पानी डालें तो। वो कह रहे हैं कि देखो माली को हम ऐसी तनख्वाह देते हैं ना, अगर सब बच्चे मिलकर के पानी डाल दें तो वो पैसा बच सकता है माली का, और तुम्हें दिया जा सकता है, बच्चों के जेब खर्च के काम आ सकता है। ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। याचना मतलब प्रार्थना। अम्मा ने प्रार्थना की, ये क्या कर रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो बच्चों के लिए, खुदा के लिए ये सब मत करो, घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। पर तनख्वाह मिलने वाली थी, पैसा मिलने वाला था, जेब खर्च मिलने वाला था, इसलिए बच्चे काम के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको होता है लालच, हमें भी था जब हम बच्चे थे, सब तैयार हो जाते हैं जब उनको कोई भी लालच मिलता है, क्योंकि वो बचपन ही ऐसा होता है ना जिसमें लालच मिलता है कि 1 रुपया मिलेगा, 2 रुपये मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे। आजकल तो 1 2 की कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं, पर हम थे जब हमारे लिए 25 पैसे 10 पैसे उस समय भी चलते थे, तो हम भी बहुत सारा काम करते थे। माताजी पिताजी कह देते थे ये काम करना है, ये पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, तो हम कर लेते थे ये काम। तो ऐसे ये भी बच्चे हैं और सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो किसी भी इस तरह के लालच में आकर के, प्रलोभन में आकर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं घर के। हालांकि उन्हें ये आदत सिर्फ लालच उनको दिया नहीं जाता, उनको हम ये ना समझें कि उनको रिश्वत दी जा रही है या लालच दिया जा रहा है। दरअसल क्या है कि उनमें काम करने की आदत को विकसित करना, उनमें काम करने की आदत को डालना। पैसे तो वैसे भी देते हैं माँ बाप, रुपए वैसे भी दे देते हैं खर्चे के लिए, पर उसी को वो काम करवा के देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बच्चों में वो काम करने की आदत को डालना चाहते हैं कि वो अपना काम खुद करें या ऐसे छोटे मोटे काम खुद करें। तो सभी तैयार हो गए। बहुत अच्छी कहानी है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। तो एक दिन उन्होंने फर्श को साफ करने के लिए सफाई करने की शुरुआत की। फर्शी दरी, फर्शी इसलिए कहते हैं, फर्श होता है, फर्श देखा होगा वो कपड़े वाला, हम कई बार हॉल में जब हमारे कार्यक्रम होता है स्वतंत्रता दिवस का या कोई भी, तो वो फर्श बिछाते हैं, या जो संगीत कक्ष है, म्यूजिक रूम है, उसमें भी तुमने देखा होगा वो दरी होती है, फर्शी दरी जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत सारे जो आंगन में बिछा करके बैठ जाते हैं। तो एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। तो बच्चों ने पकड़ लिए चारों कोने और ऐसे इस तरह से हिलाना शुरू कर दिया, झटकना शुरू कर दिया। 2 4 लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। 2 4 ने कुछ लकड़ियां ले ली और उससे उसको पीटने लगे, जिससे उसमें से धूल उड़ने लगी। सारा घर धूल से अट गया, क्योंकि धूल तो उड़नी थी, स्वाभाविक है। हम कोई भी दरी को, कोई भी, हमारे पास खाट है या हमारे पास सोफे हैं, कुछ भी जो पुराने हो जाते हैं और उसमें हम कुछ भी मारें तो उसमें से धूल उड़ेगी, धूल तो आई जाती है। और वो तो दरी थी जिस पे बैठा जाता था, नीचे बिछाई जाती थी, तो अटना ही था, उसमें तो धूल बहुत मात्रा में थी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सबको खांसी आ गई। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया, यानी कि वहाँ से भगा दिया, खदेड़ दिया, चलो आंगन में जाओ। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो काम हो गया, आप दूसरा काम करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी कि बच्चे ज़्यादा थे, तनख्वाह सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, और झाड़ू एक ही थी, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जो झाड़ू थी, उस झाड़ू की एक एक उसकी सीख जो होती है, उसके पुर्जे उड़ गए, उनको ले गए सब कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी, वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा, यानी कि झाड़ू लगाने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अम्मा ने जब सिर पीट लिया तो बच्चे आपस में कह रहे हैं ये बुढ़े काम क्यों नहीं करने देते, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे ना। अब इनको जब काम नहीं करते थे तो भी इनको परेशानी थी, अब काम नहीं करते हैं तो भी इनको परेशानी है, कर रहे हैं तो भी, ना कर रहे हैं तो भी। ये क्या बात है। जब जरा सी बात बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम।
तो आजकल के बच्चे करे अब बार बार में ऐसे टोकेंगे, जरा सी बात पर टोकेंगे तो कैसे काम होगा? हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ये देखा है अक्सर ये होता है कि जब ज़्यादा धूल वूल होती है, हवा आंधी चलती है, तो जब थोड़ा वो धूल उड़ती है तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क लेते हैं, गाँव में छिड़क लेते हैं लोग, जिससे वो धूल उड़े ना। तो ये विचार उनके मन में भी आया, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। उन्होंने पानी छिड़क लिया दरी पर। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। एक तो पहले ही धूल पड़ी हुई थी, अब धूल में इतना सारा पानी पड़ेगा तो वो तो कीचड़ होगी। पानी कितना छिड़का जाता है? बहुत कम। पर उन्होंने तो पूरा खूब पानी लुढ़काया, उस पर गिराया, तो सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब आंगन से भी भगा दिए सब। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तो सबने सोचा कि अब पेड़ों को पानी देते हैं, चलो। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। तो ये सारे काम होने लगे कि जो घर के भगोने, वो घर के लोटे, भगोने, बाल्टी, तसले, पतीली सब लूट ली गई। ये हमारे बर्तनों के नाम हैं। बाल्टी सभी जानते हैं, लोटा भी जानते हैं, तसले होते हैं गांव में लोहे के बने हुए तसले, जिनसे गोबर उठाने के काम आते हैं, भैंसों का मिट्टी उठाने के काम आते हैं। भगोने होते हैं, पतीलियां होती हैं जिनमें सब्जी बनाई जाती थी पहले समय में। आजकल नहीं होते, भगोने नहीं होते, भगोने की जगह पे भगोनी आ गई हैं, यानी कि उनका छोटा रूप। भगोने बड़े हुआ करते थे, पतीलियां भी बड़ी हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें बहुत कम रह गई हैं, गांव में ज़रूर मिल जाएंगी। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। उनको बड़े बर्तन नहीं मिले, वो छोटे छोटे बर्तन भी ले करके आ गए। जैसे डोंगे ले लिए, कटोरा हाथ में आया, कटोरे ले लिए, गिलास आया, जिसके हाथ में वो गिलास ले आया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। किसी के भी बर्तन में पानी नहीं आ सकता, क्योंकि घमासान मच रही थी। वो अपना बर्तन लगा देता नल के नीचे, वो अपना बर्तन लगा देता। ठूसम ठास किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे, ये हो रहा था। किसी की बाल्टी पर पतीला रखा, पतीले पर लोटा, लोटे पे भगोना, भगोने पे डोंगा, डोंगे पे गिलास, गिलास पे कटोरी, सब चल रहा है इसी तरह से। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ। पहले तो धक्का देने लगे, हट हट मुझे भरने दे, फिर कोहनियाँ मारने लगे, हट पीछे। और उसके बाद बर्तन, फिर बर्तन भी चलने लगे। उसके सिर पे मार दिया, उसके पीठ पे मार दिया, उसके उस पे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई, कुमक भेजी गई। तो क्या हुआ, जब इस तरह से देखा लड़ते झगड़ते हुए, तो फौरन बड़े भाई आए, बड़ी बहनें आईं, मामा आए, दमदार मौसियाँ आईं, फूफियाँ आईं। इनकी कुमक, कुमक कहते हैं सेना, सेना का पर्यायवाची होता है कुमक। तो इनकी सेना भेजी गई बचाव करने के लिए। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो जो फौज थी, यानी कि जो लड़ रही थी बर्तन लेकर के, वो हथियार फेंक कर, यानी कि अपने अपने बर्तन फेंक करके भाग गए, डर के मारे कि अब बेटा पिटाई होने वाली है, भाग जाओ यहाँ से। तो भाग गए सारे बच्चे। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती मतलब जबरदस्ती। तो एक तरह से ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, जबरदस्ती हो रही थी एक दूसरे से। तो धींगा मुश्ती जब हो रही थी तो उसमें कुछ बच्चों के कीचड़ कपड़े जो थे वो कीचड़ में लथपथ हो गए, बिगड़ गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। नौकरों को तो छुट्टी दे दी थी, उनको भेज दिया था। तो नौकरों की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। इसीलिए पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। तो पास के जो बंगले थे वहाँ से नौकर बुलाए गए और 4 आना प्रति बच्चा उनको देना था, उसके हिसाब से उन्होंने बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल हम इस चीज़ का हम पर प्रभाव हुआ, हम कायल हो गए सचमुच इस बात के कि ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। हमें लगता ही आसान था कि हम ये कर लेंगे, पर ये तो हमसे हो ही नहीं रहा।
और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। यानी कि अब तक उन्होंने जितने भी काम किए वो लगने लगा कि ये सारे काम हम नहीं कर सकते, पर उनके मन में कुछ ख्याल अभी भी बचे हैं। यानी कि उनके मन में कुछ ख्याल काम करने के आ रहे हैं कि जो उनके द्वारा किया जा सकता है। वो क्या है कि कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी कि उन्होंने मुर्गियां पाल रखी हैं घर में, तो कहने मुर्गियों को ही बंद कर दें हम। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। दड़वा कहते हैं उनके लिए जो वो बनाया जाता है रहने के लिए, मुर्गियों के लिए, उसको दड़वा बोला जाता है। लकड़ी का कुछ बना लिया या रहने के लिए कोई उनका पिंजरा जैसा हो गया, उसको दड़वा बोला है कि दड़बे में चलो, दड़बे में चलो। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। कह रहा है कि ये मुर्गियां भी हमारे विरुद्ध भड़की हुई थी, यानी कि वो हमारी बात नहीं मान रही थी, बगावत कर रही थी। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। करीब दो मुर्गियां खीर के प्याले जिनमें खीर थी और उस पर आया जो थी वो चांदी के वर्क लगा रही थी। चांदी का वर्क होता है जो तुमने देखा भी होगा मिठाइयों पर, ऊपर जो सिल्वर टाइप का लगा होता है चांदी के जैसा एक कागज़ सा, उसको हम खा जाते हैं, चांदी का वर्क बोलते हैं उसको। चमकीला चमकीला सा लगा होता है मिठाइयों पर, वो चांदी का वर्क होता है। तो ऐसे खीर के प्यालों पर आया जो यानी कि नौकरानी थी वो लगा रही थी चांदी का वर्क। पर दो मुर्गियां क्या थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई खीर के प्यालों के ऊपर से होकर के। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। यानी कि उनके पैरों में चिपक करके चली गई, मुर्गियों के पंखों में चिपक करके चली गई और वो दुपट्टे पे जाकर के बैठ गई दीदी के पे, और उस दुपट्टे पे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। यानी कि उसके सिर पे जाके बैठी तो उसके दुपट्टे पे खीर लग गई और सिर पे लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। जो पानदान होता है जिसमें पान रखे जाते हैं उसमें कूद पड़ा। अम्मा पान खाती थी, पान रखने का जो वो था उसमें पानदान में वो कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी कि उसके जो पंख थे, उसके जो पैर थे वो कत्थे और चूने में बिगड़ गए और वो अम्मा की जो चादर थी उस पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो ये मुर्गियों को भेजने में उनको मुसीबत हो रही है कि क्या कर रहे थे वे। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। एक मुर्गी जो थी वो उधर भागी, वो दाल की पतीली में, और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मोरी कहते हैं जो नाली होती है उसको मोरी बोला जाता है, गांव का शब्द है, देशज शब्द है। मोरी जो हो जो मौसी थी वो मौसी मुंह धो रही थी वहां पर बैठी हुई नाली पे, मोरी पे, क्योंकि यही होता है गांव में, वहीं पर जाकर के धोते हैं। इस तरह शहर की तरह तो होते नहीं कि वो वॉशरूम होते हैं वहाँ पर या वो वाश बेसिन लगे होते हैं मुंह धोने के लिए। तो गांव में इस तरह की ही मोरियाँ होती हैं। तो वहाँ जो मौसी थी मुंह धो रही थी और जो मुर्गी थी वो फिसल गई वहाँ जा कर के और सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर लग गई। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल का ऊँट यानी कि ऊँट के नकेल डाली जाती है जिससे उसे नियंत्रण में रखा जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। तो कईयों को इस तरह की नकेल ऊँट के जो डाली जाती है उसको नकेल बोलते हैं। भैंसा होता है उसके भी उसको नथनों में डाली जाती है। बैल होता है उसके भी डाली जाती है जिससे उनको नियंत्रण में रखा जा सके। तो बेनकेल का ऊँट बनी चारों ओर घूम रही थी, यानी कि उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, मुर्गी किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली थी और एक भी दड़गवे में जाने को राजी नहीं थी, एक भी अपनी जगह पर जाने को राजी नहीं। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब ये काम तो पूरा नहीं हुआ, तब तक किसी दूसरे ने सोचा कि जो भेड़ आई हुई हैं उन्हें भी दाना खिला दें तो अच्छा रहेगा। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया।
यानी कि जो भेड़ें थी वो दिन भर की भूखी थी और दाने का सूप, सूप तो वो जानते हो छाछ होता है जिसमें गांव में वो गेहूं वगैरह साफ करते हैं, छाछ, तो उसमें वो दाना खिला रहे हैं भेड़ों को। उसको देख करके सब इतनी जोर से झपटी कि भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम पष्टम मतलब बहुत जल्दी से तख्तों पर वो चढ़ गई तेजी से। पर भेड़ चाल मशहूर है, ये भी हम जानते हैं कि भेड़ चाल है, ये तो भेड़ चाल है, अक्सर हमने सुना होगा, समझा होगा। और भेड़ चाल का मतलब ये होता है कि एक भेड़ जिधर चल देती है बाकी भी भेड़ें उसके पीछे चल देती हैं। जब कोई भी काम इसी तरह से करता है उसको भेड़ चाल बोलते हैं, कि एक आदमी ने शुरू किया दूसरे भी उसकी नकल कर रहे हैं, तो वो भेड़ चाल है। तो इसीलिए वो कह रहा है लेखक की भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चली गई। तख्त पर साथ साथ चढ़ गई, यानी कि पलंगों को फलांगती बर्तन को लुढ़काती चढ़ गई वो तख्त पर जहाँ पर वो रखा हुआ था, सूप रखा हुआ था। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, कुछ समझा रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मैंगने बोलते हैं जो भेड़ होती हैं, वो जो शौच करती हैं, वो जो लैट्रिन करती हैं, जिसको बोलते हैं वो मैंगने होते हैं। ठीक है ना, सबका अलग अलग है। आदमी जो करता है उसका अलग नाम होता है। भैंस जो करती है, गाय भैंस, उसको गोबर बोला जाता है। गधा और घोड़ा करता है उसको लीद बोला जाता है। पक्षी जो करते हैं उसको बीट बोलते हैं, बीट कर गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो भेड़ बकरी होती हैं उनको मैंगना बोला जाता है। मैंगनों का छिड़काव करती हुई निकल गई, वहां से चली गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेना ने टैंकों और बमबारी की है, टैंकों से, और वो छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। यानी कि जहां जहां सूप को ले जाते रहे, दाने के सूप को, भेड़ें भी उसी का पीछा करती हुई, सूंघती हुई कुत्तों की तरह सूंघती हुई हमला करती हुई गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। जो हज्जन माँ थी वो एक दुपट्टे पर मुंह ढक करके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। उन पर भेड़ें दौड़ने लगी तो उन्हें तो लग रहा था कि पता नहीं वो क्या सपने में महल देख रही हैं, सपना देख रही हैं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। जब दुपट्टे में उलझी यानी कि भेड़ों ने खींचा दुपट्टे को, तो उन्होंने कहा मारो मारो। पता नहीं क्या सपना देख रही थी, महलों की सैर कर रही थी कि क्या था पता नहीं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब वो सूप को भूल गई, तरकारी वाली यानी कि सब्जी वाली आई हुई थी और वो सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। दालान कहते हैं बरामदे के लिए, जो बरामदा होता है हमारा, कॉरिडोर होता है, उसको दालान बोला जाता है। तो उस बरामदे में बैठ करके, दालान में बैठ करके मटर की फलियां तोल तोल करके रसोइये को दे रही थी। रसोइया यानी कि जो खाना बनाता है, जो कुक होता है, उसको रसोइया बोला जाता है। जो पाक शास्त्री होते हैं, जो रसोई में खाना बनाते हैं, वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। पर वो क्या था, वो उसे अपनी तरकारी बचानी थी, इसलिए खड़ी हो गई सीना तान करके कि आओ मैं देखती हूँ। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो, क्योंकि भेड़ के ऊपर तो बाल होते हैं और उन बालों से तो हम देखते हैं कि उनकी ऊन से खूब कंबल भी बनते हैं और ऊनी कपड़े भी बनते हैं। तो जिन्होंने देखा होगा या छुआ होगा उनको पता लगा होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे रुई को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी।
जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत, यानी कि छिलकों के साथ ही अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि खा गई, चट कर गई। भेड़ें सब तरकारी खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इधर तो यह प्रलय मच रही थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे, वो भी काम करने के लिए तैयार थे। इतनी बड़ी फौज थी बच्चों की, यानी कि बच्चे बहुत थे घर में, और जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी भी मिल चुकी थी कि जो भी काम नहीं करेगा अपना काम, उसको रात का खाना नहीं मिलेगा, ये धमकी भी दी जा चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। अब क्या था, भैंसों का दूध निकालना था, तो वो भैंसों का दूध दोहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस के 4 थन होते हैं, 8 हाथ पिल पड़े, यानी कि 8 बच्चे दूध काढ़ने के लिए, या 4 बच्चे अपने 2-2 हाथों से लग पड़े उसके थनों पर। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भैंस ने बाल्टी को लात मारी और दूर जा करके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। बच्चे हैं, अपने आप ही तय कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो गाय भैंस, वैसे तो भैंस इस तरह से नहीं करती हैं, गाय ज़्यादा करती हैं, तो गायों के पीछे के पैर को बांध दिया जाता है। जब गाय का दूध दोहते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, तो उसके पीछे के पैर को बांधा जाता है। तो इन बच्चों ने भी तय कर लिया, और उन्होंने ये तय किया कि अगाड़ी पिछाड़ी, यानी कि दोनों पैरों को बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। झूले की रस्सी उतार ली और भैंस के पैर जो थे वो बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। जो चाचा जी की चारपाई थी, चारपाई में 4 पैर होते हैं, इसीलिए उसका 4 पाई नाम है। पाई मतलब पैर, तो उसके 4 पैर हैं, उन पायों से बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी मतलब सावधान हो गई। कहते हैं ना, चौकन्ने हो गए हम, 4 कानों वाले हो जाना। अब 4 कान ऐसे तो होते नहीं है कि 2 कान और लग जाएं, पर चौकन्ना होने का मतलब है, 4 कान होने का मतलब है सावधान हो जाना। तो छूटकर जो भागी, तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, तो भैंस भागी। और भैंस भागी तो चाचा की चारपाई से बंधी हुई थी, तो खाट घिसी, खाट भी बोलते हैं गांव में उसको, चारपाई को खींच रही थी। तो चाचा जी को पहले तो लगा कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा, तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। तब उनको लगने लगा कि सपना ही देख रहे हैं, और सपने में वो आंधी तूफान में फंस गए। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। भूचाल मतलब बहुत बड़ा बवंडर कोई इस तरह का बना हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया, और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। वो कहने लगे कि पता नहीं किसने बच्चों को दूध दोहने के लिए भेज दिया है, ऐसे ऐसे काम करवाने के लिए यहाँ भेज दिया है। तो इस तरह से भला बुरा वो सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। भैंस भागी जा रही थी, पीछे चारपाई खींची चली यहाँ जा रही थी, और चारपाई पर चाचा जी बैठे हुए थे। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। बछड़े को तो दूध पिलाना होता है ना, क्योंकि जब दूध दोहते हैं, दूध दोहने से पहले बछड़े को खोला जाता है। वो उसकी माँ के थन पकड़ करके उसमें से दूध पीता है। तभी माँ को लगता है, यानी कि गाय या भैंस को लगता है कि मुझे अब दूध छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा दूध पी रहा है। और आदमी क्या करता है, उस गाय भैंस को तो ये भ्रम होता है कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है, इसलिए उसके थनों में दूध भर आता है, और आदमी जो है वो उसका दूध अपने लिए निकाल लेता है। इसीलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तो बछड़ा तो खोला नहीं, ये ख्याल आया, तो इसलिए बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा, और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। जैसे उसने देखा कि बछड़ा दूध पी रहा है, तो वो तो ममता में व्याकुल हो गई कि मेरा बच्चा दूध पी रहा है, इसलिए उसने ब्रेक लगा दिए खुरों को। खुरे यानी कि उसके जो पैर हैं, यानी कि वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया, वो पीने में जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरी लेकर लपके,
जो दूध दोहने वाले थे वो फिर गिलास कटोरे लेकर गए, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। जब लात मारी थी तो बाल्टी तो गोबर में पड़ी थी, इसीलिए वो कटोरे गिलास लेकर के ही चले गए। बछड़ा फिर बागी हो गया। बछड़े ने भी बगावत शुरू कर दी कि मेरा दूध तुम ले रहे हो। वो भी परेशान करने लगा। फिर कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरी पर भी पड़ गईं। कह रहे जमीन जो था वो कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें जो थी, उनको धार बोलते हैं क्योंकि वो धार के रूप में निकलता है दूध। कभी तुम में से किसी ने देखा हो गाय भैंस का दूध निकालते हुए, तो वो धार के रूप में निकलता है। तो वो धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं, बाकी को बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया, यानी कि कुछ क्षणों में ही ये हो गया, बहुत जल्दी हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। सब कुछ बिखरा हुआ था, अव्यवस्थित। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुंचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। यानी कि सब कुछ हुआ। ये बच्चों को बाहर भगाया गया, मुर्गियों को बाग में भेजा गया। मातम मना रही थी तरकारी वाली, क्योंकि उसकी तरकारी को, उसकी सब्जी को भेड़ें खा गई थी। वो दुखी थी, उसके आंसू पहुँचे गए, उसको सांत्वना दी गई, उसको धीरज बंधाया गया कि तुझे हम पैसे दे देंगे। अम्मा आगरा जाने के लिए तैयार हो गई, सामान बांधने लगी कि मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। करे या तो बच्चा राज हो रहने दो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी। उन्होंने कहा मैं तो चली मायके, अपनी माँ के घर जा रही हूँ। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, लाइन में खड़ा करके, पंक्ति में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल सजा होती है जो सेना के सिपाही होते हैं, जो फौज में होते हैं, वो जब कोई गलती करते हैं और ऐसी गलती करते हैं जिसकी सज़ा उन्हें मिलती है, उसको कोर्ट मार्शल बोला जाता है। तो उनको कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी कि सज़ा दे दी। क्या सज़ा दी कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी कि अब तक तो ये सज़ा थी कि किसी ने अपना काम नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और अब अब्बा ने ये सज़ा सुना दी कि अगर किसी भी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं छूना, सब तुम्हें काम पहले की तरह ही मिल जाएगा, तुम्हें अपने आप कुछ नहीं करना, क्योंकि बच्चों की हरकतें देख के समझ लिया कि ये कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब बच्चों ने भी निश्चित कर लिया कि कुछ भी हो जाए, पहले तो खुद काम करने के लिए कहते हैं, जब काम कर दिया तो अब कहते हैं कि किसी ने भी काम किया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अब हम भी ये निश्चय कर लेते हैं कि अब हम हिल करके पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कि कुछ भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।